बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रफाकत हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में इसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? सिर्फ दो पॉइंट्स, एक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और उसके साथ साथ उसके जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना है। तो देखें, इसकी तरफ जाने से पहले ये टॉपिक आपके सामने वेस्पर थ्योरी इसको कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी। ठीक है, यानी इसको ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। This theory is used to determine shapes and bond angles in a molecule. देखिए, हर मॉलिक्यूल की एक डिफरेंट शेप है। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो लीनियर शेप के होते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप के होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कोई भी लॉन्ग पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल शेप है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये सारी शेप्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस थ्योरी में, लेकिन शेप से पहले हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कौन सी चीजें आपने अज्यूम कर लेनी है। सबसे पहले नंबर पे बॉन्ड पेयर्स, एज वेल एज lone pair of electrons, या इनको कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्ड पेयर एज वेल एज lone pairs of electrons are arranged around the central polyvalent atoms in order to remain at maximum distance from each other. In order to remain at maximum distance from each other. Having minimum repulsion. कि आपके पास कोई भी एक एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम होगी। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल से पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। एक, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है पॉलीवैलेंट एटम्स। पॉलीवैलेंट, या फिर जो आप कहेंगे इसी के साथ सेंट्रल एटम लिखा हुआ है। किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम जिसके साथ बाकी सारे एटम कनेक्टेड होते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रल एटम। पॉली के मीनिंग होते हैं मैनी, वैलेंट यानी वैलेंसी, उसकी वैलेंसी 2 से ज्यादा ही होगी। जिस तरह ये एक मॉलिक्यूल है CH4, तो देखें इसमें 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन से कनेक्टेड हैं, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन का एटम। इसी तरह NH3 का मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा। फिर आप बात करें वाटर की, तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा। फिर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, उसकी 2 टाइप्स होती हैं।
जिस तरह नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड जो होता है ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। कि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो उस बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, या जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं उनके अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह देखें ये जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो सिर्फ नाइट्रोजन के पास है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि नॉन बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पेयर है, और जो ऐसे ही पड़ा होता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर 2 लॉन पेयर्स हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट लॉन पेयर्स हैं। तो हमने 3 बातें देखी। सेंट्रल एटम कौन सा है? मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम जिसके साथ बाकी सारे एटम कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। लॉन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्पेयर पड़ा होता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब स्टूडेंट हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल है Ab2 टाइप। वेस्पर थ्योरी में है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों। देखिए एक हमारे पास Ab2 टाइप की एक कैटेगरी हम यहां पे लिखते हैं, इनका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। एक दूसरी कैटेगरी लिखते हैं, 180 से बॉन्ड एंगल कम हो जाए, हम कहते हैं बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे 120 है। ये एक दूसरी पॉसिबल शेप है। तीसरे नंबर पे इनका बॉन्ड एंगल और कम हो जाए, 90 का बॉन्ड एंगल आ जाए। तो स्टूडेंट देखें सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है? ए। उसके अराउंड जो एटम है बी वाले एटम्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब इसमें देखें तो इन 2 बॉन्ड पेयर में सबसे कम डिस्टेंस है, तो जाहिर है बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये इतना स्टेबल नहीं होगा। इसमें देखें डिस्टेंस उसकी बनिस्बत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो किस में आता है? इसमें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं आ सकता। तो इसके मीनिंग है कि जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी, तो ये जो ए वाली डायग्राम है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो यही कंसेप्ट है वेस्पर थ्योरी का कि बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करना है कि उनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। उसके बाद स्टूडेंट एक सेकंड पोस्टुलेट है, lone pair of electrons occupies more space than bond pair of electrons। ठीक है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह से? इसकी पहले रीजन लिख लेते हैं। बिकॉज lone pair of electron is under the effect of only one nucleus
and bond pair is under the effect of two nucleus. अब देखिए यहां से आप इसमें देख लें कि ये जो बॉन्ड पेयर है ना टू एटम के दरमियान है, एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर आप लॉन पेयर की बात करें तो वो सिर्फ एक एटम के पास है और वो कौन सा है, नाइट्रोजन के पास। तो इसी वजह से ये जो लॉन पेयर है इसके ऊपर इफेक्ट है कि न्यूक्लियस का है तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये टू एटम के दरमियान एडजस्ट होता है तो ये लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो इनका रिपल्शन का ऑर्डर है कि अगर आप रिपल्शन में देखें कि किस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन होती है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन है लॉन पेयर इंटू लॉन पेयर रिपल्शन, क्योंकि इनका जो साइज है या आप कहेंगे ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है लॉन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो देखें जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वजह से जो इनकी रिपल्शन का ऑर्डर है सबसे ज्यादा लॉन पेयर रिपल्शन है, फिर उसके बाद लॉन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन है वो किसके दरमियान है, बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे है कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल depends upon bond pairs as well as lone pair of electrons। देखिए स्टूडेंट इस पॉइंट के क्या मीनिंग है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं कि हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है मीथेन CH4। स्टूडेंट सेंट्रल यहाँ पे एटम कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये आगे बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वैसे एक पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखें इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बने हुए यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो इसकी जो शेप है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, टेट्राहेड्रल शेप है। एक और एग्जांपल यहां से लिखते हैं NH3। स्टूडेंट NH3 अमोनिया जो हमारे पास है, एक मीथेन है और दूसरा अमोनिया। अब NH3 में अगर आप देखें तो यहां पे नाइट्रोजन एटम और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स और एक लॉन पेयर है, और इसकी शेप का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब स्टूडेंट काउंट करें, इसमें 4 बॉन्ड्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसमें 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं मीथेन में भी और अमोनिया में भी। लेकिन एक की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, दूसरे की जो शेप है वो कौन सी है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक जैसे हैं लेकिन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस है। इसमें एक लॉन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप भी उसमें चेंज हो जाएगी। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट इसका लास्ट एक और पोस्टुलेट इसका है, डबल मल्टीपल बॉन्ड्स
मल्टीपल बॉन्ड्स के क्या मीनिंग है कि कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट इफेक्ट या डज नॉट चेंज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। या बॉन्ड एंगल्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता। कि इसमें ना जो एग्जैक्ट पॉस्टुलेट है वही है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड and 3 electron pair of triple covalent bond, they occupy more space than 1 electron pair of single covalent bond, but they behave same like single covalent bond in determining geometry of molecule. तो सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसकी वजह से शेप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह एक एग्जांपल देखिएगा, ये आगे सारी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट इसमें देखें मिडिल में बेरिलियम का एटम है, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, बॉन्ड एंगल होता है 180 और शेप का नाम है लीनियर। ठीक है, लीनियर शेप है। अब ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, बेरिलियम बहुत साइड पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब नंबर 2 पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। स्टूडेंट जब आप इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं, इसकी शेप ड्रा करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका भी बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और इसकी भी शेप होती है लीनियर। अब देखें इसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड एंगल भी उसी तरह ही है और शेप भी उसी तरह ही है। ये प्रैक्टिकल चीज है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसको एनालाइज किया गया, स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया लेकिन उसकी वजह से ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन बोथ साइड पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका भी बॉन्ड एंगल 180 है और इसकी भी जो शेप है वो कौन सी होती है, लीनियर। तो सिंपल ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह सिंगल बॉन्ड की जो शेप होती है ना, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें बिल्कुल सेम शेप होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आप ट्रीट करेंगे सेम लाइक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट आज जो हमने पोस्टुलेट पढ़े, या सबसे पहले इस थ्योरी में हमें क्या पता चलेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एंगल्स बिटवीन बॉन्ड्स। ये आपके सामने मैंने कुछ लिखे हैं। पहला पोस्टुलेट कौन सा था, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम in order to remain at maximum distance from each other so they have minimum repulsion। फिर इसमें जो पहला पोस्टुलेट है वो यही है। दूसरा पोस्टुलेट कि लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, इससे क्योंकि लॉन पेयर एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में और बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के इफेक्ट में। फिर उसके बाद ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी।